नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इंडियन नर्सिंग क्लासेस में। हमारा आज का टॉपिक है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस पीईपी। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक पीईपी। पीईपी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस क्या होता है? तो इट मीन्स प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट आफ्टर एक्सीडेंटल एक्सपोजर टू इन्फेक्शियस मटेरियल लाइक ब्लड, निडल इंजरी etc। पीईपी क्या है? एक प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है जो एक्सीडेंटल एक्सपोजर हो जाने के बाद, किसी इन्फेक्शियस मटेरियल के कांटेक्ट में आ जाने के बाद या उसके एक्सपोज हो जाने के बाद इसे प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट को दिया जाता है, जिसे पीईपी कहते हैं। ये इन्फेक्शियस मटेरियल क्या हो सकता है? ब्लड हो सकता है, निडल स्टिक इंजरी हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, या कोई सा बॉडी फ्लूइड्स हो सकता है पेशेंट का। तो उसके कांटेक्ट में आने पर जो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको कहते हैं पीईपी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट। नेक्स्ट, इमीडिएट स्टेप्स आफ्टर एक्सपोजर। अगर ऐसा एक्सपोजर होता है उसकी इमीडिएट एक्शन क्या है? फर्स्ट, वॉश द एरिया विद सोप एंड रनिंग वाटर। आपको कोई निडल स्टिक इंजरी हो गई या आंखों में कोई फ्लूइड चला गया तो उसमें क्या है, इमीडिएट उसको वॉश करना है। डू नॉट स्क्यूज द वुंड और यूज एंटीसेप्टिक ब्लीच। इसको स्क्यूज नहीं करना है, ना ही इसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से या ब्लीच से वॉश करना है। रिपोर्ट इमीडिएटली टू इन्फेक्शन कंट्रोल सुपरवाइजर। जो भी इन्फेक्शन कंट्रोल सुपरवाइजर है उसको इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है। असेस सोर्स पेशेंट स्टेटस। जो भी पेशेंट है उसके HIV, HbSAg, HCV टेस्ट कराना है, और जो एक्सपोज पर्सन है उसके भी बेसलाइन टेस्ट कराना है। नेक्स्ट, HIV पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। HIV के लिए पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट क्या है? अगर आप किसी HIV पेशेंट के कांटेक्ट में से आ गए या उसकी निडल आपको प्रिक हो गई तो उसमें क्या करना है? तो स्टार्ट पीईपी विद इन 2 आवर्स। 2 आवर्स के अंदर पीईपी स्टार्ट करना है, या मैक्सिमम 72 आवर्स के अंदर तो कर ही देना है। वैसे कोशिश करना है कि 2 आवर्स के अंदर कर सको, नहीं कर सकते तो 72 आवर्स के अंदर तो ये हो ही जाना चाहिए। इसमें जो ड्रग्स है वो टेनोफोविर 300 mg, लेमिबुडिन 300 mg और डोलूटेग्रेविर 50 mg दिया जाता है। वंस डेली 28 डेज तक दिया जाता है। इसके बाद HIV का जो टेस्ट है वो 6 वीक पे, 3 मंथ पे और 6 मंथ पे फिर रिपीट कराना है। इससे साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं? इस पीईपी से नोज़िया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, फटीक हो सकता है, लेकिन ये माइल्ड होता है, कोई बहुत ज़्यादा इससे दिक्कत नहीं आती। हल्का फुल्का नोज़िया, हेडेक, फटीक हो सकता है। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस बी पोस्ट एक्सपोजर मैनेजमेंट क्या है हेपेटाइटिस बी का? तो इसमें अगर पर्सन अनवैक्सीनेटेड है तो उसको हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन देना है, प्लस हेपेटाइटिस बी का इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी देना है, और ये 24 आवर्स के अंदर दे देना है। वो वैक्सीन नहीं दिया तो वैक्सीन कैसे देना है? वैक्सीन का शेड्यूल क्या है? 0, 1 और 6 मंथ। और यदि वैक्सीनेटेड है लेकिन जो HbS टाइटर जो है वो लेस देन 10 आ रहा है तो उसमें बूस्टर डोज देना है, और उसके साथ में क्या भी देना है? हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी देना है, और इसका फॉलोअप करना है HbSAg का और anti-HbS का आफ्टर 6 मंथ। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस सी पोस्ट एक्सपोजर मैनेजमेंट। हेपेटाइटिस सी का पोस्ट एक्सपोजर मैनेजमेंट क्या है? इसका कोई प्रोवन पीईपी अवेलेबल नहीं होती है हेपेटाइटिस सी के लिए। इसको मॉनिटरिंग करना है ओनली। बेसलाइन और रिपीट anti-HCV और HCV RNA टेस्ट 6 वीक्स, 3 मंथ्स और 6 मंथ पे कराना है। इसका मेन गोल है अर्ली डिटेक्शन। अगर सीरो कन्वर्सन अकर्स या सीरोलॉजिकल टेस्ट में कोई चेंजेस आ रहे हैं तो इसका जो है अर्ली डिटेक्ट करके उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है। समरी टेबल, इस सब का सार क्या है? HIV के लिए पीईपी अवेलेबल है जो कि 72 आवर्स के अंदर अंदर दे देना चाहिए, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, और ये 28 डेज तक देना है। इसके बाद फिर टेस्ट कराना है। हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए वैक्सीन प्लस इम्यूनोग्लोबुलिन्स
देना है और ये 24 आवर्स के अंदर दे देना है। हेपेटाइटिस सी के लिए कोई पीईपी अवेलेबल नहीं है, कोई स्पेसिफिक पीईपी अवेलेबल नहीं है, ओनली फॉलोअप और टेस्टिंग कराना है। और अगर कोई सीरोलॉजिकल चेंजेस आते हैं तो उसमें हेपेटाइटिस सी के लिए तो उसका इमीडिएट ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है। सभी के लिए फॉलोअप होगा 6 वीक पे, 3 मंथ पे और 6 मंथ पे, ऑल एक्सपोजर के लिए, चाहे वो HIV का हो, हेपेटाइटिस बी का हो या हेपेटाइटिस सी का हो। इम्पोर्टेंट रिमाइंडर्स क्या है? सभी एक्सपोजर को इमीडिएटली सुपरवाइज़र को रिपोर्ट करना है। पीईपी टाइम सेंसिटिव होती है तो हमेशा टाइम के अंदर इसको ले लेना चाहिए। जैसे HIV की है तो 72 आवर्स के अंदर अंदर ले लेना चाहिए, हेपेटाइटिस बी का 24 आवर्स के अंदर अंदर ले लेना चाहिए। मेंटेन प्रॉपर डॉक्यूमेंट, इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी होना आवश्यक है। कीप पीईपी किट अवेलेबल इन ऑल क्लिनिकल एरियाज, सभी क्लिनिकल एरियाज में पीईपी किट अवेलेबल होना चाहिए। तो किसी इन्फेक्शन से बचाव के लिए और हम क्या सावधानी रख सकते हैं? कभी भी निडल को रीकैप नहीं करना चाहिए, नेवर रीकैप निडल। निडल स्टिक इंजरी से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए? कभी निडल को रीकैप नहीं करना चाहिए। शार्प इंस्ट्रूमेंट का आदान प्रदान नहीं करना चाहिए। ऑल इंस्ट्रूमेंट्स ऑटोक्लेव करने के बाद ही यूज़ करना चाहिए, ऑटोक्लेव के बाद ही इसको यूज़ करना चाहिए। और बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से करना चाहिए, जिससे कि हम क्या है इस प्रकार के एक्सपोजर से बच सकते हैं। जो इन्फेक्टेड है, इन्फेक्शियस मटेरियल के एक्सपोजर से हम बच सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।